नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज़ आज कासगंज जनपद के गंजरनवाड़ा ब्लॉक के ग्राम अल्लाहपुर में मौजूद है। यहां से ये खबरें मिल रही थी कि इस गांव में बीमारियों का प्रकोप बढ़ा हुआ है। इसी खबर को जानने के लिए हम पहुंचे हैं ग्राम अल्लाहपुर। और अल्लाहपुर में जब हम आए हैं तो यहां पर एक डेड बॉडी यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां पर अभी एक महिला है या पुरुष? हाँ, महिला है। एक महिला है, उनकी मौत हुई है। लेकिन ये कैसे हुई है, क्या कुछ इसके पीछे राज है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इस गांव में काफी लोग यहाँ पर देखिए हम पहुंचे हैं तो इकट्ठा हो गए हैं। गांव में ये भी बताया गया है कि दहशत का माहौल है, क्योंकि यहाँ जितने भी परिवार हैं, एक दो घर छोड़ करके किसी न किसी घर में कोई ना कोई बीमारी यहाँ पर फैली हुई है, जिसको लेकर के ग्रामीणों में दहशत बनी। क्या नाम है तुम्हारा? नेहा। नेहा, ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है? पहले तो अभी मेरी तबीयत बिगड़ी हुई है बहुत। क्या तकलीफ है आपको? बुखार आता है, एलर्जी हो गई है। सरकारी टीम आई थी तब मुझे बुखार था, तो मैंने सभी लोगों ने दवाई ली, तो उन्होंने बोला खून चेक करा के दवाई ले लो। तो उन्होंने खून निकाला और फिर दवाई दे दी। और उसी से उन्होंने बोला आधी टेबल खाना। आधी टेबल खाने के बाद शाम से ही एलर्जी हो गई बहुत ज्यादा। फिर कल आए वे तो उनसे हमने फिर कल बोला हमने हमारे शरीर पर इतनी एलर्जी हो गई है, रिजेक्शन करी दवाई। तो दो टैबलेट दे गए और ये वो कह गए ये खा लेना बस। और तब से और ज्यादा पूरे ही शरीर पे हो चुकी है हमारी। हमारे गाँव में बहुत बीमारी है, लेकिन सरकारी टीम से कुछ फायदा नहीं आ रहा। सारे लोगों को ज्यादातर बीमार हो गए जितने लोगों ने दवाई खाई है। एक बच्चा था, उसने भी दवाई खाई, वो रात में ही गंज गया, उसको भी बहुत रुपए लगे और सरकारी अस्पताल में ले गए तो उससे बोल दिया कासगंज ले जाओ। सरकारी टीम से कोई फायदा नहीं हो रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं ग्रामवासी, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? विद्याशरण साहब। किस तरह का ये देखने को मिल रहा है, ये बीमारी फैल रही, क्या है ये? हाँ, गांव में ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि डेंगू फैल रहा है, डेंगू। और डेंगू की वजह से हमारे यहाँ लगभग ऐसा शायद ही कोई घर होगा जिसमें एक दो बीमार न हो। काफी लोग इलाज के लिए यहाँ अपने गंजरनवाड़ा हॉस्पिटल में ऐसी व्यवस्था है नहीं। भय की वजह से लोग जहाँ भी जिसको एटा, आगरा, कासगंज जहाँ मौका मिल रहा है वो वहाँ भाग रहा है इलाज के लिए। तो कितने लोग बीमार होंगे इस गांव में अब तक? गांव में कम से कम 50 से ज्यादा लोग बीमार होंगे और इससे भी संख्या ज्यादा होगी। तो अस्पताल के जो चिकित्सक है उनको आपने सूचना पहुंचाई गांव में बीमारी? हाँ, यहाँ आई थी टीम 2-3 दिन पहले से भी चल रही थी, लेकिन पहले इतना खुल के नहीं हो रहा था काम। अभी कल जो टीम आई थी उसने काफी बड़े स्तर पर चेकिंग की, लेकिन उन्होंने कह दिया कि यहाँ डेंगू शायद किसी को नहीं है और अस्पताल आइएगा तो वहाँ व्यवस्था होगी। लेकिन कल शाम ये ओम प्रकाश और कोमल सिंह गए थे तो उन्होंने मुझे बताया उनके बच्चे को बुखार था, पैरासीटामोल दिया था। तो वो जो पैरासीटामोल शाम को जब वो बच्चे को लेके गए तो उन्होंने वही पैरासीटामोल दे दिया। तो उन्होंने कहा कि ये है साहब, मैंने उसी टाइम खिलवाई थी लेकिन बुखार कम नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा फिर हम कासगंज रेफर करते हैं, लेकिन कासगंज भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। फिर वो बेचारे प्राइवेट किसी डॉक्टर को दिखवाया उन्होंने और वो बच्चा फिलहाल ठीक है। आइए और भी लोग यहाँ मौजूद हैं जिनके परिवार में लोग बीमार चल रहे हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? किस तरह की बीमारी है, क्या लग रहा है आपको? ये यहाँ कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है डेंगू की? अभी तक कुछ नहीं हुआ है यहाँ। आपको क्या लगता है? यहाँ पे ज्यादातर सारे मरीज जो भी हैं, सारे लोगों को डेंगू है। तो कितने लोग बीमार हैं इस गांव में? लगभग कम से कम 70 से 100 से कम नहीं होंगे यहाँ लोग। करीब 100 लोग बीमार बताए जा रहे हैं इस गांव में। लोगों में बीमारी तो फैली हुई है। हम आपको एक वर्जन भी दिखाएंगे जिसमें साफ तौर पर अभी एक पेशेंट के परिजन लौटे हैं। उन्होंने बताया है कि एक लेडीज है, उनका जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग रिपोर्ट भी हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर ये देखिए, आप देख रहे होंगे, ये टेस्टिंग पॉजिटिव आई है। इसमें डेंगू क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि न होने की वजह से इस खबर को हम कहीं ना कहीं ये केवल जो पेशेंट है उसी आधार पर आप तक पहुंचा रहे हैं। और हम शासन और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस गांव में कहीं ना कहीं टेस्टिंग को बढ़ाया जाए, युद्ध स्तर पर टेस्टिंग की जाए, जिससे इस गांव में बीमारियों का प्रकोप कम हो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर इस गांव में सफाई व्यवस्था जो है उस पर भी कुछ कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो नजर आ रहा है। यहाँ ये और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? फूल सिंह। कितने लोग बीमार चल रहे हैं गांव में इसमें? होंगे और कब से बीमार हैं? महीने 2 महीना हो गए। 60-70 आदमी तो बीमार है। इन तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो डेड बॉडी रखी हुई है, यहाँ पर जो बीमारी चल रही है उसी की वजह से ये मौत हुई है। कहीं ना कहीं यहाँ पर टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। क्या बताना चाहेंगे इस बीमारी के बारे में? कितनी मौतें हुई हैं, क्या है मामला? 5 मौतें हुई हैं। कितने दिन में?
लगभग 7 दिन में। 7 दिन में 5 मौतें। तो ये किस बीमारी से हुई है? तो वो सब बीमारी डेंगू चल है। रही है, डेंगू है, डेंगू की पुष्टि हो रही है। हाँ, तो साफ तौर पर डेंगू की पुष्टि हो रही है। निजी जो अस्पताल हैं उनमें उपचार चल रहा है। अभी 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 हमारी एक पेशेंट के परिजन है, उनसे बात हुई है। उन्होंने ये बताया है कि एक निजी अस्पताल है, उसमें करीब 10 लोग वहां पर अभी एडमिट हैं। एक और लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिनके हाथ में टेस्टिंग रिपोर्ट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर डेड बॉडी रखी हुई है, उसके पास में ही यहाँ पर ये नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। ये कैसी रिपोर्ट पकड़े, किसकी है? ये इनकी रामा देवी की रिपोर्ट है। इसमें डेंगू पॉजिटिव है, एनएस पॉजिटिव है। यहाँ पर इससे ज्यादा कम से कम 10 मरीजों के पास है ये एनएस पॉजिटिव है रिपोर्ट। सभी की ज्यादातर एनएस पॉजिटिव। हाँ, एनएस पॉजिटिव आ रही है सभी की रिपोर्ट। इनका रामा देवी नाम है इनका। डेड बॉडी जो रखी हुई किसकी है? ये रामा देवी की डेड बॉडी है। ये अभी आगरा से आई हुई है। कितने दिन से बीमार चल रही थी? ये 15 दिन से बीमार चल रही थी। कहाँ बढ़ती आगरा थी? आगरा आगरा में ही इनकी डेथ हुई है। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उपचार बढ़ाने की, यानी यहाँ पर जो टेस्टिंग है उसकी करने की ज़रूरत है, तभी इस गांव में इस बीमारी से निजात मिल सकती है। इस वक्त मैं गांव अल्लाहपुर में हूं, जो गन्नौरा ब्लॉक का ये गांव है अल्लाहपुर। यहाँ पूरे गांव में आप देख सकते हैं तमाम कोई घर खाली नहीं है। एक आधी घर अगर कोई खाली हो तो वह समझ लीजिए ना, हर घर में जो है बुखार वायरल के जो है मरीज नए आएंगे। इसके अलावा इस गांव के जितने भी जिनकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है, एटा, आगरा, कासगंज, अलीगढ़, यहाँ मरीजों को ले जाया गया है। हमारे साथ में है इस गांव के प्रधान प्रतिनिधि। क्या नाम है आपका? अनूप सोलंकी। अनूप जी बताइए, आपके गांव में जो बीमारी चल रही है, जहाँ में कई लोगों की मृत्यु हो गई है, जी जी तो गांव में साफ सफाई भी ज़्यादा नहीं है, जी जी। और आपने क्या किन किन अधिकारियों को जो है सूचना दी है? सबसे पहले जब मुझे सूचना मिली कि बीमारी इस तरीक़ा से फैल रही है, तो मैं सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल पहुंचा। अधीक्षक महोदय से बात हुई थी मेरी, जहां उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों से बात की। उसके बाद सीएमओ से बात करवाई थी उन्हें। उसके बाद यहाँ टीम लगातार 4 दिन से आ रही है और वो रोज़ चेकअप कर रहे हैं, दवाई बांट रहे हैं, पर उससे पब्लिक को कोई राहत नहीं मिल रही है। उनका जो करने का है वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे यहाँ जो हम कर रहे हैं प्रधान जी, उससे आपकी पब्लिक को कोई राहत नहीं मिल रही है। हमको समझ में नहीं आ रहा। और दवाई का छिड़काव डेली हो रहा है अभी 3-4 दिन से। ये सभी को मालूम है, हमारी जनता को। जो हमारे करने का है वो कर रहे हैं लगातार। कितने लोग यहाँ गांव में कम से कम जो है बीमार होंगे? गांव में तो हर परिवार में 2-1 आदमी बीमार है इस टाइम। बाहर कितने यहाँ से लग गए होंगे? बाहर लगभग 70-80 से कम नहीं होंगे। अच्छा, जो टीम आई थी डॉक्टरों की सरकारी अस्पताल से, उन्होंने क्या बताया था आपको, क्या बीमारी है? उन्होंने जब चेकअप किए तो उनके यहाँ तो नेगेटिव आई थी रिपोर्ट। उन्होंने कि ऐसा कुछ नहीं है, डेंगू नहीं है। और जो बाहर से जो चेकअप होकर आ रहे हैं, रिपोर्टें आ रही हैं, उनमें क्या है? उनमें ये लोग बता रहे हैं कि डेंगू निकलता है, और जो सरकारी टीम ने किया है उसमें कुछ आ नहीं रहा है। ऐसा क्यों? ये जो सवाल इसी बात पर जनता खड़ी कर रही है। जो महिला यहाँ पर जो अभी खत्म हुई है, जो जिनका निधन हो गया है, जी जी। ये आगरा से यहाँ डेड बॉडी बताई जा रही आई हुई है। क्या बीमारी थी इनको? इनको बुखार आया था और उसके बाद ये लोग ले गए बाहर, तो वहाँ पुष्टि हुई है कि इनको डेंगू से मृत्यु हुई है। ये घर वालों का कहना है। कितनी अब तक मृत्यु हो चुकी होंगी? अब तक 2 खत्म हो गए। हाँ, 5 हो गए। वैसे तो वो 5 हो गई मृत्यु। अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से ये चाहते हैं जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी जाए, जिससे जनता में ये भरोसा जावे सरकार की तरफ, और बढ़िया सुविधा दी जाए, जिससे जनता में जो फैल गया है कि सरकारी में कोई इलाज नहीं है, तो उस इलाज पर भरोसा किया जाए। तो देखिए, यहाँ सरकार से यही मांग की जा रही है कि यहाँ सब ज़्यादातर जो है गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं। यहाँ बाहर ले जाने के लिए इनके पास इतना पैसा नहीं है। जिनके पास जो भी पैसा है, जिस तरीके से भी ले जा सकते हैं, वो बाहर इलाज करा रहे हैं। और यहाँ जो बाहर इलाज करा रहे हैं, जो एक जो महिला की आज जो डेड बॉडी यहाँ हम गाँव में देख रहे हैं, इनका आगरा इलाज चल रहा था। इनकी भी ये बता रहे हैं कि डेंगू यहाँ पुष्टि हुई है, डेंगू से ही इनकी मौत हुई है। मैं मुनीम शाह, विधानसभा अध्यक्ष पटियाली। मेरा पैतृक गांव ग्राम पंचायत अल्लाहपुर, जिसमें डेंगू का बहुत प्रकोप है। कई दिनों से डेंगू की बीमारी फैली हुई है। इसकी वजह से कल एक मौत हो गई थी, आज भी एक मौत हो गई है।
मैंने कल सीएमओ साहब को अवगत कराया था, तो उन्होंने कल एक टीम भेजी थी, 2 टीमें भेजी थी और टीमें गई, कुछ लोगों की जांच करी और दवा दे के चली आई। आज कोई टीम गई नहीं, जिसकी वजह से वहाँ लोग और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मैं सीएमओ साहब से आग्रह करूँगा कि एक दिन टीम भेज देने से या एक दिन दिखवा लेने से वाली समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं सीएमओ साहब से आग्रह करना चाहता हूँ कि रोज़ वहाँ पर टीमों को भेजकर मॉनिटरिंग कराई जाए, रोज़ उन्हें दिखवाया जाए, तब कहीं जाकर हम उस समस्या को काबू पा सकते हैं। अन्यथा इसी तरीके से हालात बिगड़ते रहेंगे। कल भी एक मौत हुई थी, आज भी एक मौत हो गई है, जो कि इस समय डेंगू की बीमारी है बहुत ज़ोरों से चल रही है। मेरा सीएमओ साहब से यही आग्रह है कि वहाँ पर गंभीरता को, वहाँ की समस्या को गंभीरता से लेते हुए वहाँ पर टीमों को रोज़ भेजें और रोज़ जांच करवाएं, तब जाके वहाँ पर काबू पा सकते हैं।